गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फ्यूजन। आज हम पढ़ेंगे लिम्फ ऑर्गन्स और लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। किस बारे में पढ़ेंगे? लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। लिम्फेटिक सिस्टम और लिम्फ ऑर्गन्स के बारे में। लिम्फेटिक सिस्टम से जानने से पहले हमारे को जानना जरूरी है कि लिम्फ क्या है। व्हाट इज लिम्फ? तो होता क्या है, जो ब्लड है ना, वो ब्लड कैपिलरीज में से लीक होता रहता है। मान लो कि ये ब्लड कैपिलरीज है ऐसे, ये ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है। इसमें से ब्लड क्या हो रहा है? लीक हो रहा है। क्या लीक हो रहा है? ब्लड लीक हो रहा है। अब ब्लड लीक हो रहा है तो जा कहाँ रहा है? इंटरस्टिशियल स्पेस में। इसीलिए हम उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। अब अगर हमारा ब्लड ऐसे ही लीक होता रहेगा तो ब्लड वेसल्स में क्या हो जाएगा? ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा और उसकी वजह से तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं हार्ट में। तो करते क्या है हम, जो ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है इसको वापस पहुंचाते हैं ब्लड में, ठीक है। इसको हम लिम्फ बोलते हैं, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड आया है, और हम इसको पहुंचाते किसके थ्रू है? लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू। अब अगर हम इसको ऐसे ही पहुंचा देंगे तो इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस है, हमारी बॉडी में बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं। तो जो लिम्फ है वो लिम्फेटिक ऑर्गन्स के थ्रू जाता है, फिल्टर होके जाता है, ताकि जो उसके बैक्टीरिया है, वायरस, पैथोजन यानी कि कोई भी फॉरेन एंटीजन जो है उसमें वो मर जाए, ठीक है। तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? एक तरह से लिम्फेटिक सिस्टम है लिम्फ को ब्लड में दोबारा पहुंचाने का काम कर रहा है, जो, ठीक है। क्या कर रहा है? लिम्फ को दोबारा ब्लड में पहुंचा रहा है, लेकिन फिल्टर करके, है ना। तो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर दो तरह के ऑर्गन्स आते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। अच्छा, प्राइमरी लिम्फ ऑर्गन्स वो है जहां पे टी सेल या बी सेल की डेवलपमेंट और मैच्योरेशन हो रही है। क्या हो रही है? डेवलपमेंट कोमा मैच्योरेशन, ठीक है। और बी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स है जहां पे इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है। इम्यून रिस्पॉन्स जनरेशन। क्या बताया मैंने? जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं वो है जहां पे डेवलपमेंट और मैच्योरेशन हो रही है बी या टी सेल्स की। और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन से हैं? जहां पे इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है ना। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में हमारे पास दो ऑर्गन आते हैं प्राइमरीली, थाइमस और बोन मैरो, ठीक है। फिर आते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फ ऑर्गन में आता है लिम्फ नोड, म्यूकोसल एसोसिएटेड टिश्यू, और इसी के अंदर आते हैं माल्ट के अंदर ही पेयर्स पैच, टॉन्सिल, पेयर्स पैच, टॉन्सिल, एडिनोसिन और अपेंडिक्स भी। अपेंडिक्स को वैसे तो वेस्टिजियल ऑर्गन कंसीडर किया जाता है, लेकिन अपेंडिक्स भी एक लिम्फोइड ऑर्गन है, ठीक है। क्या बताया? लिम्फ नोड, माल्ट, स्प्लीन, ठीक है। कौन से ऑर्गन्स हैं ये? जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर रहे हैं। लिम्फ नोड, माल्ट, स्प्लीन। माल्ट में क्या आता है? पेयर्स पैच आता है, टॉन्सिल आता है, एडिनोसॉइड आता है, और क्या आता है? अपेंडिक्स आता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स की बात करेंगे, ठीक है। एक तरफ मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगी प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स का, और दूसरी तरफ मैं आपको क्या बताऊंगी कि उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या था? थाइमस था, है ना। थाइमस की लोकेशन कहाँ है? मान लो कि ये हार्ट है, ऐसे कुछ हार्ट है, यहाँ है इसकी लोकेशन, यहाँ,
कहाँ लोकेटेड है? अबव हार्ट। ठीक है। थाइमस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? थाइमस खुद तो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, बाइलोब्ड, सिचुएटेड कहाँ बताया मैंने? हार्ट के ऊपर, है ना, अबव हार्ट। देखो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कैसा है इसका, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इसका। 2 लोब्स हो गए ना, ये क्या है? बाइलोब स्ट्रक्चर है। और जो हर एक लोब है ना, ईच लोब इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब्यूल्स। ठीक है, क्या है? हर एक हार्ट 4 लोब्यूल्स में डिवाइडेड है। और जो बाइलोब स्ट्रक्चर है ना, वो कैप्सूल से कोटेड है, कोटेड बाय कैप्सूल। ये होगी कैप्सूल। ठीक है, बाइलोब स्ट्रक्चर है जो कि कैप्सूल से कोटेड है। हर एक जो लोब है वो 4 लोब्यूल्स में डिवाइडेड है। ठीक है, अब जो ये स्ट्रक्चर है इसको देखो, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ऐसे करके। ठीक है, ये जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है, ये है कॉर्टेक्स। क्या है ये? कॉर्टेक्स। और दूसरे वाला स्ट्रक्चर क्या है? मेड्यूला। इनर स्ट्रक्चर जो है ये ऐसे, ये है मेड्यूला। ठीक है, तो जो मेड्यूला है ना, उसमें क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट है? सेल्स प्रेजेंट है। सेल्स बहुत सारी हो सकती है, डेंड्राइटिक सेल है, मैक्रोफेज सेल है, बहुत सारे सेल्स हो सकती है। क्या प्रेजेंट है इसमें? क्रिस क्रॉस नेटवर्क ऑफ, क्रिस क्रॉस नेटवर्क ऑफ स्टोमल सेल्स। स्टोमल में बहुत सारी सेल हो सकती हैं। ठीक है, क्या बताया मैंने? बाइलोब स्ट्रक्चर है, अबव द हार्ट प्रेजेंट है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 लोब्स में डिवाइडेड है, हर एक लोब 4 लोब्यूल्स में डिवाइडेड है, और दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, मेनली कॉर्टेक्स और मेडुला। मेडुला के अंदर क्या है? क्रिस क्रॉस नेटवर्क है स्टोमल सेल्स का, और कैप्सूल से कोटेड है। ठीक है, अच्छा, थाइमस का जब रिमूवल होता है तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं थाइमेक्टोमी। थाइमेक्टोमी किस प्रोसेस को बोल रहे हैं? रिमूवल ऑफ थाइमस, रिमूवल ऑफ थाइमस। थाइमस एक ऐसा ऑर्गन है जो एज के साथ साथ काम करना कम कर देता है। फंक्शनिंग जो है वो उसकी क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। क्या बता रही हूं मैं? फंक्शनिंग रिड्यूस विद एज, रिड्यूस विद एज। थाइमस का मेन फंक्शन क्या है? जो टी सेल्स है वो यहाँ पे क्या होती है? डेवलप होती हैं। क्या फंक्शन है मेन? टी सेल्स डेवलप हियर। अच्छा, अगर मैं थाइमस को रिमूव कर दूं, थाइमस को अगर मैंने रिमूव कर दिया तो क्या होगा? टी सेल्स कहाँ काम करती है? टी सेल्स काम करती है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में। तो जहां मैंने थाइमस रिमूव कर दिया वहां पे क्या शो नहीं होगा? वहां पे कोई सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होगा। नो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, थाइमेक्टोमी के रिमूवल को क्या, थाइमस के रिमूवल को बोलते हैं थाइमेक्टोमी, और थाइमेक्टोमी को होने के बाद सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, फंक्शन बता दिया मैंने, डिक्रीज होता है। ये क्या था? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। क्या था? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन था, है ना। 2 बताए हैं, थाइमस और बोन मैरो। अब देखो बोन मैरो के बारे में। बोन मैरो भी क्या है? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन मतलब किस चीज की फॉर्मेशन हो रही है? तो सबसे पहले तो बोन मैरो जो है वो मिलती कहाँ कहाँ है? बोन मैरो मिलती है लॉन्ग बोन्स में। ठीक है, और 2 तरह की होती है, एक होती है रेड बोन मैरो,
और एक होती है येलो बोन मैरो। कौन सी होती है? येलो बोन मैरो। ठीक है, दो तरह की हैं, रेड और येलो। जो रेड बोन मैरो है वो क्या है? एक्टिव बोन मैरो है, एक्टिव, और ये है इनएक्टिव। ठीक है, बोन मैरो का मेन फंक्शन क्या होता है हेमेटोपोइसिस में? हेमेटोपोइसिस प्रोसेस में पहले समझा चुकी हूँ आपको, अगर नहीं समझ आई तो दोबारा जाके वीडियो पर देख लेना। ठीक है, हेमेटोपोइसिस क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। तो ठीक है, हेमेटोपोइसिस की मेन साइट क्या है? बोन मैरो है। लॉन्ग बोन्स में मिलती हैं, दो तरह की है, रेड और येलो। जब हमारे अंदर रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है तो क्या होता है? जो इनएक्टिव बोन मैरो है ना वो भी एक्टिव बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाती है। क्या हो गया? आरबीसी का नंबर हो गया लो। इनएक्टिव बोन मैरो यानी कि येलो वाली किस में कन्वर्ट हो जाती है? एक्टिव बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में, और क्या करने लग जाती है? फॉर्मेशन करने लग जाती है। ठीक है, अच्छा, बर्ड्स में ना एक ऑर्गन होता है फैब्रिकाटा करके। क्या? बर्कस फैब्रिकाटा। किसमें? बर्ड्स में। जो उनकी बी सेल होती है ना, हमारी बी सेल तो कहाँ मैच्योर हो रही है? बोन मैरो में मैच्योर हो रही है। उनकी बी सेल कहाँ मैच्योर होती है? बर्कस ऑफ फैब्रिकाटा में। क्या हो रही है? बी सेल मैच्योरेशन। हमारे पास बी सेल मैच्योरेशन का कौन सा ऑर्गन है? बोन मैरो। बोन मैरो कहाँ मिल रही है? लॉन्ग बोन्स में। दो टाइप की है, रेड बोन मैरो है, येलो बोन मैरो है, एक्टिव और इनएक्टिव है। हेमेटोपोइसिस क्या है? जिस प्रोसेस से कई सारी सेल डिफरेंशिएट हो रही है। हेमेटोपोइटिक जो स्टेम सेल है वो डिफरेंशिएट हो रही है किसमें? कई सारी सेल्स में। बताया था ना मैंने, आरबीसी कैसे बन रही है, इससे डब्ल्यूबीसी कैसे बन रही है, प्रोजेनेटर बताए थे, है ना। मेन फंक्शन इसका क्या है? एक तो ये हेमेटोपोइसिस की साइट है और यहाँ पे बी सेल्स की जो है वो डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, क्या था ये? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। एक मैंने बताया थाइमस, एक मैंने बताया बोन मैरो। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में इतना ही था। ठीक है, अब मैं बताती हूँ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। क्या बता रही हूँ? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। किससे शुरू करें? लिम्फ नोड से शुरू कर ले, है ना। चलो देखो, लिम्फ नोड। जो लिम्फ नोड है ना वो हर जगह, मोस्टली हर जगह मिल रही है। ठीक है, कहाँ कहाँ नहीं मिल रही है? ऑलमोस्ट एवरीवेयर, एवरीवेयर एक्सेप्ट ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। बताऊंगी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में क्यों नहीं मिल रही है। पहले आप इसका स्ट्रक्चर देख लो कि इसके स्ट्रक्चर में असल में है क्या क्या। जो एक लिम्फ नोड है उसमें तीन है। अभी तक मैंने आपको दो बताए थे ना, किसमें बताए थे? लिम्फ में बताए थे, कॉर्टेक्स और मेड्यूला। इसमें क्या है? कॉर्टेक्स है, पैराकॉर्टेक्स है और फिर मेड्यूला है। क्या है? कॉर्टेक्स, पैराकॉर्टेक्स और ये है मेड्यूला। ठीक है, किस किस में डिवाइडेड है? कॉर्टेक्स में, पैराकॉर्टेक्स में, मेड्यूला में। अच्छा देखो होता क्या क्या है। कहाँ गया? कोई बात नहीं, इससे बता देती हूँ। बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है, देखो यहां से इसमें लिम्फ आता है। ठीक है, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, जहां से लिम्फ एंट्री कर रहा है ना उसको बोलेंगे एफेरेंट नर्व, एफेरेंट। और जहां से एग्जिट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? ईफेरेंट। क्या बोल रहे हैं हम? एफेरेंट और ईफेरेंट, है ना। देखो कॉर्टेक्स बता दिया, पैराकॉर्टेक्स बता दिया, मेडुला बता दिया। हाँ देखो, कॉर्टेक्स, पैराकॉर्टेक्स और मेडुला तीनों में अलग अलग तरह की सेल मिल रही है। पहले क्या होता है? यहां से लिम्फ आया, लिम्फ आएगा, कॉर्टेक्स में आएगा, पहले कॉर्टेक्स वाली सेल उससे डील करेगी, फिर
पैराकोर्टेक्स वाली सेल उससे डील करेगी, फिर मेड्यूला वाली सेल उससे डील करेगी, और फिर वो कहाँ चला जाएगा, इफेरेंट आर्टरी के थ्रू बाहर चला जाएगा। ठीक है, क्या है, एफेरेंट के थ्रू अंदर आ रहा है, इफेरेंट के थ्रू बाहर जाएगा। ठीक है, इसका मेन काम क्या है, फिल्टर करना है ब्लड को। ठीक है, और इसमें बहुत सारी लिम्फोसाइट प्रेजेंट है। लिम्फोसाइट क्या कर रही है, एंटीजन को मार दे रही है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, लिम्फ फिल्टर हो रहा है। ठीक है ना। हाँ, तो देखो कोर्टेक्स में कौन सी सेल मिलती है, बी लिम्फोसाइट। पैराकोर्टेक्स में कौन सी मिलती है, टी लिम्फोसाइट। और मेडुला में कौन सी मिलती है, प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, लार्ज नंबर ऑफ ईआर प्रेजेंट है तो एंटीजन एंटीबॉडी सिक्रीट करते हैं, है ना। पहले उसको यानी कि कोर्टेक्स की बी सेल से डील करना पड़ेगा, फिर पैराकोर्टेक्स की टी सेल से डील करना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे जो एंटीबॉडी सिक्रीट हो रही है उससे डील करना पड़ेगा। उसके बाद वो फिल्टर आउट हो जाता है, फिल्टर आउट होने के बाद इफेरेंट आर्टरी के थ्रू वो बाहर आ जाएगा। ठीक है। हाँ, अब सुनो, मैंने कहा था कि सारे कहीं होती है, सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में नहीं होती। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई ब्लड ब्रेन में जा रहा है लिम्फ और वहां पे एंटीजन पहुंच गया। क्यों नहीं होता, देखो उसमें होता है ब्लड ब्रेन बैरियर प्रेजेंट होता है यहाँ। ये किसी भी चीज को अंदर नहीं जाने देता, कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर नहीं करने देगा। क्या है, ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो कोई भी फॉरेन पार्टिकल अंदर एंटर नहीं करने देता, इसलिए वहां पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में किसकी जरूरत नहीं है, लिम्फ नोड की जरूरत नहीं है। लिम्फ नोड हर जगह प्रेजेंट है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के। इसका मेन काम क्या है, लिम्फ को फिल्टर आउट करना है। 3 पार्ट में डिवाइडेड है, कॉर्टेक्स, पैराकोर्टेक्स, मेडुला। कॉर्टेक्स में मिल रही है बी सेल, पैराकोर्टेक्स में मिल रही है टी सेल, और मेडुला में मिल रही है प्लाज्मा सेल, जिसके पास बहुत सारे ईआर हैं और वो क्या कर रहे हैं, एंटीबॉडी सिक्रेट करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, एफेरेंट आर्टरी के थ्रू आएगा, कॉर्टेक्स से डील करेगा, पैराकोर्टेक्स से डील करेगा, मेडुला से डील करेगा, उसके बाद वो फिल्टर आउट हो जाएगा और इफेरेंट से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, लिम्फ नोड कहाँ प्रेजेंट है, हर जगह प्रेजेंट है, सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा स्प्लिन देखो, अब स्प्लिन, स्प्लिन कहाँ प्रेजेंट होता है, स्प्लिन यहाँ प्रेजेंट होता है, इस साइड, स्टमक के इस साइड। ठीक है, कैसा, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें जो ये है ना, इसमें 2 पार्ट है, एक व्हाइट पार्ट है और एक रेड पार्ट है। व्हाइट है या येलो है, हाँ रेड और व्हाइट पार्ट है। स्प्लिन में 2 पार्ट है, एक रेड पार्ट है और एक व्हाइट पार्ट है। तो जब हम स्प्लिन के बारे में बात करते हैं तो मोस्टली हमारे को यही पता है कि ये ग्रेवयार्ड है आरबीसी का, है ना। तो वो जो ग्रेवयार्ड वाला काम है, आरबीसी को किल करने वाला काम है, वो कौन कर रहा है, रेड पार्ट क्या कर रहा है, एज अ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी काम कर रहा है। तो इराइथ्रोसाइट यहाँ पे बहुत ज्यादा मिल रही है। ठीक है, और डिस्ट्रक्शन भी यहीं पे हो रहा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, यानी कि ग्रेवयार्ड वाला काम ये कर रहा है। ठीक है, क्या बताया मैंने, स्प्लिन जो है वो बीन शेप स्ट्रक्चर है, 2 पार्ट है, रेड और व्हाइट। रेड पार्ट में क्या हो रहा है, जो इराथ्रोसाइट है वो बहुत ज्यादा है और उसकी वजह से वहां क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है आरबीसी का। ठीक है, व्हाइट पार्ट क्या करता है, एंटीजन को किल करने में हेल्प करता है। ठीक है, एंटीजन को ट्रैप करता है, एंटीजन ट्रैपिंग। ठीक है, स्प्लिन जो स्ट्रक्चर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। क्यों, क्योंकि बहुत सारा ब्लड यहाँ पे स्टोर भी होता है। तो क्या हो रहा है, जब स्प्लिन के अंदर अगर इंजरी हो जाती है ना तो इंसान की डेथ बिल्कुल कंफर्म है। क्या है, कंफर्म डेथ इफ इंजरी इन स्प्लिन। तो जब आपने देखा होगा कि मूवी दिखाते हैं बहुत सारी, उसमें दिखाते हैं कि हीरो की डेथ हो गई है ना, हीरो की तो नहीं, खैर विलेन की डेथ हुई है या किसी की भी, तो जो इंस्टेंट डेथ है वो किसकी वजह से हो रही है, स्प्लिन की वजह से। तो बहुत बार यहाँ पे ऐसे चाकू मारते हैं, है ना, कभी यूज मत करना, ये टेक्निक बस बताने के लिए है कि जो स्प्लिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारा, और वहाँ पे क्या हो रही है, आरबीसी की मैच्योरेशन भी होती है और डिस्ट्रक्शन भी होता है। और जो व्हाइट पार्ट है वो एंटीजन को ट्रैप करने में हेल्प करता है। ठीक है,
क्या बताया मैंने स्प्लीन के बारे में? बीन शेप स्ट्रक्चर है, स्टमक के साइड में प्रेजेंट है। स्प्लीन के दो पार्ट हैं, रेड पार्ट है, व्हाइट पार्ट है। रेड पार्ट ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी की तरह काम कर रहा है, व्हाइट पार्ट एंटीजन ट्रैप करने के लिए काम कर रहा है। और स्प्लीन जो है उसे क्या कहा जाता है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है। और अगर स्प्लीन में इंजरी हो जाती है तो इंसान का बच पाना बहुत कम चांसेस है, मिरेकल हो जाएगा अगर बच गया इंसान को। ठीक है, स्प्लीन क्या था? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। अब है माल्ट। माल्ट माल्ट क्या है? म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फ टिश्यू। म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फ टिश्यू यानी कि जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन है उस पे क्या हो रहा है? फिल्ट्रेशन हो रहा है या फिर उस पे इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या क्या बताया था आपको? मैंने बताया था इसमें कि इसमें पहली बात तो एक बात सुन लो, जो माल्ट है अगर वो डाइजेस्टिव सिस्टम पे प्रेजेंट है तो हम उसको बोलते हैं गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। कहाँ पे प्रेजेंट है? अगर वो डाइजेस्टिव में तो क्या बोलेंगे? GALT, गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। और अगर रेस्पिरेटरी पे है तो हम उसको बोल देते हैं BALT, ब्रोंकियल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। क्या बता रही हूं मैं? माल्ट अगर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट है तो उसको बोल देते हैं गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। रेस्पिरेटरी पे प्रेजेंट है तो हम उसको बोल देते हैं ब्रोंकोइड एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है इसमें, मैक्रोफेज प्रेजेंट है, बी सेल प्रेजेंट है, लिम्फोसाइट प्रेजेंट है, जो क्या कर रही है? इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर रही है। तो इसमें मेनली क्या क्या आते हैं ये बताने वाली थी मैं। एक तो है इसमें पेयर्स पैच करके। पेयर्स पैच अगर आपने पढ़ा हो तो पेयर्स पैच मिलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इसके अंदर क्या होती है? बी लिम्फोसाइट होती है जो कि इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने में मदद करती हैं। क्या होती है? बी लिम्फोसाइट जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर रही है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि टॉन्सिल भी इसी में आता है, टॉन्सिल। और एक और बताया था कोई नहीं है, देखो टॉन्सिल कहाँ मिलते हैं? जो ये एरिया है ना, ये जब आप मुंह खोल के देखोगे तो आपको दिखेगा, मैं एक डायग्राम बना के दिखाऊंगी कहाँ, लेकिन जो यहाँ है ना, यहाँ टॉन्सिल प्रेजेंट है। कभी कभी ये पार्ट सूज जाता है तो वो किससे पता चलता है? कि इससे पता चलता है कि इसको वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। कभी कभी क्या होता है? इनहेलेशन की वजह से बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, तो जब वो इससे डील करते हैं, टॉन्सिल से डील करते हैं, एडिनोइड से डील करते हैं, तो क्या होते हैं? स्वेल हो जाते हैं। ठीक है, टॉन्सिल कहाँ प्रेजेंट है? दो टॉन्सिल प्रेजेंट है, एक इस साइड प्रेजेंट है और एक इस साइड प्रेजेंट है, ऑन ईदर साइड ऑफ, ऑन ऐसे लिख लो, ऑन साइड्स ऑफ थ्रोट, इनर साइड्स ऑफ थ्रोट। ठीक है, देखो मैं दिखाती हूँ एक डायग्राम बना के कि कैसा दिखता है। ठीक है, ये मान लो कि ये है ओव्यूला, ठीक है, ये ओव्यूला है, ये मुंह का स्ट्रक्चर है, जब आप खोलते हैं तब तो दिखता है ना, ऐसे करके करके दिखता है। तो यहां टॉन्सिल प्रेजेंट है, यहां और यहां क्या प्रेजेंट है? टॉन्सिल प्रेजेंट है, टॉन्सिल। ठीक है, और यहाँ पे बिल्कुल यहां ये सब दिखता है। टॉन्सिल तो खासकर दिखते हैं मुंह खोलने से, लेकिन एडिनोइड जब हम वो यूज करते हैं ना, साइड मिरर यूज करते हैं जो डेंटिस्ट यूज करता है, तो उससे देखे जा सकते हैं। एडिनोइड वैसे नहीं देखे जा सकते, लेकिन टॉन्सिल जो है वो नॉर्मली जब आप मुंह खोलते हैं तो अपनी दोस्त के में आप चेक कर सकते हैं, उसमें दिखते हैं टॉन्सिल्स। तो टॉन्सिल्स क्या करते हैं? बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं बैक्टीरिया और वायरस से। तो क्या करते हैं कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एक्ट करते हैं। जब हम इनहेल करते हैं तो क्या होता है? बहुत सारे बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, तो वो जब डील करते हैं ना टॉन्सिल से, टॉन्सिल्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। म्यूकोसल मेम्ब्रेन का पार्ट है ना, माल्ट का बताया मैंने कि माल्ट का पार्ट है, तो क्या कर रहा है? वहां पे बहुत सारे जो है सेल्स है,
जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर रही है। तो अगर ये पार्ट आपको सूजा हुआ दिख रहा है ना, तो उसको बोलते हैं कि डिजीज हो गई है, इसको वायरल इन्फेक्शन हो गया या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। और उसको जल्दी से जल्दी अगर उसको नहीं डील किया गया तो इन्फेक्शन और ज्यादा बढ़ सकता है, पूरी बॉडी में भी फैल सकता है। दोनों एक जैसे हैं, एडिनोइड और टॉन्सिल, बस दोनों की पोजीशन अलग है, काम सेम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। और एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट infected pathogen, against inhaled or ingested pathogen। ठीक है, क्या बताया मैंने, पेयर्स पैच है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल रहा है, जिसमें बी लिम्फोसाइट मिल रही है। टॉन्सिल्स कहाँ प्रेजेंट है, थ्रोट की इधर साइड पे 2 टॉन्सिल प्रेजेंट है, एक इस साइड एक इस साइड। एडिनोइड भी ऐसे 2 प्रेजेंट हैं। और क्या कर रहे हैं, एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस काम कर रहे हैं अगेंस्ट इनहेल्ड और इंजेस्टेड पैथोजन। ठीक है, माइल्ड में क्या क्या बताया मैंने, पेयर्स पैच बताया, टॉन्सिल बताया, एडिनोइड बताया। अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, क्या बताया था मैंने आपको कि अपेंडिक्स जो है, अपेंडिक्स भी काम करता है। वैसे तो अपेंडिक्स को वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं, क्योंकि वो अब हमारे इतने काम का नहीं रहा। पहले तो क्या होता था, हम घास पत्ती वगैरह खाते थे, तो जो सेल्यूलोज है उसको टर्न करने के, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे को उसकी जरूरत है। ठीक है ना, अब उसको वेस्टिजियल ऑर्गन क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि घास हमने खाना बंद कर दिया। ठीक है, अपेंडिक्स एज अ लिम्फोइड ऑर्गन। अपेंडिक्स असल में करता क्या है कि जो एंटीजेंस है ना, उनको उसके पास भेज देता है, बी लिम्फोसाइट्स के पास, एक्सपोज टू बी लिम्फोसाइट। अब जितने ज्यादा बी लिम्फोसाइट से एक्सपोज होगी एंटीजन, वो उतनी ज्यादा क्या होगी, मैच्योर होती जाएगी, उतने ज्यादा एंटीजन को रिकॉग्नाइज करती जाएगी और उसको पता चलता जाएगा कि भाई ये पार्टिकल गलत है, इसको डिस्ट्रॉय करना है, तो उससे फैमिलियर हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, मैच्योरेशन में हेल्प कर रहा है, किसके, बी लिम्फोसाइट में। वैसे तो अपेंडिक्स आजकल रिमूव भी कर देते हैं, तो कोई खास असर इसका है नहीं, लेकिन ये एक लिम्फोइड ऑर्गन है। अगर कोई आपसे पूछे कि अपेंडिक्स एक लिम्फोइड ऑर्गन है या नहीं है, तो क्या कहोगे कि अपेंडिक्स एक लिम्फोइड ऑर्गन है। वो क्या करता है, एंटीजेंस को एक्सपोज कर देता है बी लिम्फोसाइट से, और बी लिम्फोसाइट की मैच्योरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, अच्छा, ये तो था माल्ट, म्यूकोसल एसोसिएटेड। एक है क्यूटेनियस एसोसिएटेड, CALT, कार्ट बोलते हैं उसको। हाँ, क्यूटेनियस एसोसिएटेड लिम्फ टिश्यू। इसमें होता क्या है, देखो, एक तो होती है केरेटिनोसाइट, केरेटिनोसाइट हमारी स्किन में। तो केरेटिनोसाइट क्या करती है, साइटोकाइनिन की फॉर्मेशन करा देती है। साइटोकाइनिन में पढ़ाऊंगी अगले लेक्चर में। ठीक है, साइटोकाइनिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हो क्या रहा है, केरेटिनोसाइट किसकी फॉर्मेशन करा रही है, साइटोकाइनिन की फॉर्मेशन करा रही है, चाहे डायरेक्ट से करा रही है चाहे इनडायरेक्ट वे से करा रही है। साइटोकाइनिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इन्फ्लामेशन के लिए। ठीक है, किसमें है, क्यूटेनियस एसोसिएटेड लिम्फ टिश्यू में। ठीक है, उसके बाद एक बात मैंने बताई थी कि आपको डेंड्राइट सेल का एक टाइप होता है लैंगरहैंस सेल। तो लैंगरहैंस सेल क्या करती है, देखो, लैंगरहैंस सेल, लैंगरहैंस सेल क्या है, अ टाइप ऑफ डेंड्राइटिक सेल। ये कराती क्या है, ये एंटीजन का फैगोसाइटोसिस करा देती हैं। फैगोसाइटोसिस एज इन डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीजन, है ना। क्या बताया, केरेटिनोसाइट साइटोकाइनिन की फॉर्मेशन करा रही है, और लैंगरहैंस किसकी फॉर्मेशन करा रही है, एंटी फैगोसाइटोसिस को इंड्यूस करा रही है। ठीक है, ऐसे ही एक हमारी जो डर्मल लेयर है ना, अंडर डर्मल लेयर, डर्मल लेयर के नीचे बहुत सारी टी लिम्फोसाइट्स वगैरह प्रेजेंट है जो एंटीजन वगैरह को रोकती हैं। ठीक है, क्यूटेनियस भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है सबसे पहले स्किन ही जो है वो इंटरेक्ट करती है ना एंटीजन के पास। देखो, अगर आप सांस ले रहे हो तो आपकी नाक करिए, अदरवाइज क्या होता है, जनरली हमारी बॉडी एक्सपोज रहती है, बॉडी यानी कि स्किन का जो पार्ट है वो एक्सपोज रहता है। तो ये स्किन में प्रेजेंट है, ये केरेटिनोसाइट है, लैंगरहैंस है।
ठीक है, किस में काम कर रही है, इम्यून रिस्पॉन्स में काम कर रही है। बहुत कम जगह आपको मिलेगा ये लिखा हुआ। इसको माल्ट से एसोसिएट मत करना, माल्ट में सिर्फ 2 ही बताए थे मैंने आपको, ब्रोंकियल बताया था, कट एसोसिएटेड बताया था, है ना। उसके अलावा मैंने पेयर्स पैच बताया, टॉन्सिल बताया, अपेंडिक्स बताया, एडिनोइड बताया, ठीक है। ये अलग है माल्ट से, इसको अलग रखना, माल्ट को अलग रखना। इसमें सिर्फ मैं क्या बता रही हूँ कि कुछ सेल्स हैं जो अपना अपना फंक्शन कर रही हैं, जो प्राइमरी रिस्पॉन्स दे रही है किसके, एंटीजन के खिलाफ में। क्या बताया था, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का पार्ट ही ये बताया था कि इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर रही है। तो ये सब क्या कर रही है, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर रही है ना। तो लिम्फोइड में क्या क्या बताया, एक बार मैं फटाफट रिवाइज करवा देती हूँ। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन बताया, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन बताया। प्राइमरी में बी सेल और टी सेल की डेवलपमेंट हो रही थी, और सेकेंडरी में क्या हो रहा था, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा था। तो प्राइमरी में कौन कौन सी मैंने बताई थी आपको, थाइमस बताया, बोन मैरो बताया। सेकेंडरी में क्या क्या बताया, माल्ट बताया, कार्ट बताया और स्प्लीन बताया, है ना। लिम्फ नोड बताया, लिम्फ नोड कहाँ प्रेजेंट नहीं थी, ब्रेन और स्पाइनल कोड में। क्यों नहीं थी, क्योंकि उसके पास क्या है, ब्लड ब्रेन बैरियर प्रेजेंट है ब्रेन और स्पाइनल कोड में, जो किसी भी फॉरेन पार्टिकल को एंटर नहीं करने देता है, ठीक है। अच्छा, लिम्फ नोड में एफेरेंट और इफेरेंट बताए। एफेरेंट से वो एंटर कर रहा था, इफेरेंट से वो बाहर निकल रहा था, ठीक है। स्प्लीन बताया मैंने, उसका व्हाइट पार्ट बताया आपको, रेड पार्ट बताया मैंने आपको। उसके अलावा मैंने क्या बताया, माल्ट बताया। माल्ट में क्या बताया, अगर वो डाइजेस्टिव से रिलेटेड है तो उसको हम बोलेंगे गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। रेस्पिरेटरी से रिलेटेड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रोंकियल एसोसिएटेड लिम्फ टिश्यू। उसके अंदर क्या बताया, पेयर्स पैच जो स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट है। और उसके अलावा मैंने आपको क्या क्या बताया, हाँ ये बताया ना, कार्ट बताया, क्यूटेनियस एसोसिएटेड लिम्फ टिश्यूज में क्या क्या बताया, केराटिनॉइड बताया, लैंगरहैंस सेल्स बताई, और क्या बताई, डर्मल सेल्स के नीचे जो प्रेजेंट है क्या है, टी लिम्फोसाइट्स वगैरह, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।